कैसे हाल है सोशल मीडिया वासियों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तारीख थी 1 दिसंबर 2025। पानीपत के एक गांव में शादी थी। शादी का माहौल, घर के लोग सब बिजी, मेहमान आए हुए हैं। अब जिस घर में शादी होती है उन लोगों को तो बहुत काम होते हैं। मेहमानों की कोई शिकायत ना हो, खाने में कोई कमी ना निकल जाए, उनके आराम में कोई परेशानी ना हो, बिस्तर का इंतजाम करना, कुर्सियों का इंतजाम करना, गद्दे वगैरह, दुनिया भर के काम घर के लोगों को होते हैं। जिस घर में शादी होती है सब अपने अपने कामों में बिजी। इस घर में एक लड़की और आई हुई थी। इस घर में थी वो लड़की पूनम। पूनम का मायका था, पूनम के मायके में ये शादी थी। पूनम की भाभी है राखी। राखी ने पूनम से पूछा कि तुमने विधि को देखा है क्या? विधि एक 6 साल की बच्ची है, राखी की बिटिया। पूनम ने अनजान बनते हुए कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता। अब राखी ने कहा कि पता नहीं, मिल नहीं रही, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही, मेरे बिना वो रहती नहीं। ये भी बच्ची शादी में आई हुई थी, मेहमान थी इस घर की। पूनम ने कहा कि यहीं कहीं बच्चों में खेल रही होगी, देख लो यहीं होगी। अब राखी ने कहा कि मैंने सब जगह तलाश कर ली, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। अब इन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। पूरे घर में तलाश कर ली, बच्ची कहीं नहीं मिली। सारे कमरे ढूंढ लिए, नहीं मिली। अब इनको परेशान देखते हुए और लोगों की भी नजर पड़ी, जो घर के लोग हैं, कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि विधि नहीं मिल रही। अब मेहमान आई हुई है, एक 6 साल की बच्ची, वो मिल नहीं रही। परेशान हुए मेहमान लोग भी, उन्होंने भी तलाश किया। शादी वादी का सब काम भूल गए, विधि को तलाश करना शुरू किया। विधि के वही एक बच्ची गायब है, पहले इसको ढूंढो। गली मोहल्ला सब जगह तलाश कर ली, इधर उधर कई गलियों में जाके देखा जहां तक भी वो बच्ची जा सकती थी। कहीं इस बच्ची का कुछ पता नहीं चला। बच्ची गई तो गई कहाँ? परेशान हुए राखी रोने लगी। रोते रोते आंगन में आई, आंगन में आके बैठ गई, सर पकड़ लिया, बुरी तरह रो रही, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। तभी एक शख्स राखी के पास आया कि विधि मिल गई। राखी ने सर ऊपर को उठाया कि कहाँ है? कहने लगे कि स्टोर रूम में थी। राखी बड़बड़ाती हुई एकदम उठी कि मेरी बच्ची कहाँ है, जल्दी से वो स्टोर रूम की तरफ पहुंची। कहती हुई कि वो क्या कर रही थी स्टोर रूम में, वो क्या करने गई वहां। इस राखी को नहीं पता था कि बच्ची किस हालत में मिली है। पहुंची वहां जाके देखा, और भी लोग वहां पहले पहुंच चुके थे। बच्ची प्लास्टिक के टब में औंधे मुंह पड़ी है। जल्दी से उसको उठाया। पानीपत का ये हॉस्पिटल है, इसराना हॉस्पिटल, यहाँ पे लेके गए। बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दे दी गई। इस शादी में बच्ची के साथ जो आए थे, पाल सिंह दादा थे, ये ओमवती ये दादी थी, संदीप ये उस बच्ची के पिता थे, इसकी मम्मी राखी और एक 10 महीने का बच्चा इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। ये नोलिया गांव है, वहां से आए थे ये लोग। अब पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने पंचनामा भरा, पूछताछ होनी शुरू हुई। बच्ची के लापता होने से और मिलने तक के बारे में पुलिस ने पूछा कि क्या से कब क्या हुआ था। बताया गया कि इस तरह से बच्ची खेल रही थी, तैयार हुई उस दिन, तैयार हो गए और बस यहीं पे खेल रही थी बच्चों में ही, अचानक से ये गायब हुई। और वहां क्या करने गई पता नहीं। पुलिस को शक हुआ कि बच्ची की मौत डूबने से तो हुई है, लेकिन बच्ची की जो मौत हुई है वो खुद डूबने से नहीं हुई, क्योंकि बच्ची का जो कद है और उस टब का कद बहुत छोटा है। टब का कद बहुत छोटा, कोई उसमें इतनी बड़ी बच्ची डूब नहीं सकती। संभल जाएगी, पलटा खा के निकल जाएगी। अगर उसका मुंह भी गिर गया उसमें, पलटा खा के निकल जाएगी, कैसे भी निकल जाएगी। इतना बड़ा वो टब नहीं है, छोटा ही टब है। शक हुआ, बच्ची को डुबोया गया वहां। अब पूछताछ करते करते एक शख्स ने उस वक्त नोटिस किया था जिस वक्त बच्ची को ढूंढ रहे थे, जिस वक्त बच्ची लापता हुई थी। ये जो पूनम थी, पूनम के कपड़े गीले थे। अब शादी जैसे माहौल में कोई भी समझ सकता है, महिलाएं जब तैयार होती हैं एक एक चीज का ध्यान रखती हैं, लिपस्टिक पाउडर काजल क्या, हर चीज का वो ध्यान रखती हैं। और वहां तैयार होने के बावजूद एक महिला भीगी हुई है, कपड़े उसके गीले हैं और उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूनम से भी पूछताछ हुई। पूनम ने बताया कि मैंने तो यहाँ देखी थी खेलते हुए, बस इस तरह से पूनम ने भी आवे टावे से दे दिए। जब पता लगा कि पूनम के कपड़े गीले थे, भीगे हुए थे, शक पूनम के ऊपर हुआ। पूनम से सख्ती से पूछताछ की। पूनम टूट गई। इसने कहा कि बच्ची को इसी ने डुबो के मारा है। वहां यहाँ खेल रही थी, खेलते खेलते को मैं इसे ऊपर लेके गई, वहां टब में डुबो के रखा। इसने हाथ पैर बहुत चलाए। वो टब का जो पानी, जब पानी में हाथ मार रही थी वो, तो इसके कपड़ों पे भी वो पानी आया। बहुत देर में जाके मरी। इसने नीचे दो उठा के उसको पकड़े रखा, उसका गला पकड़ के।
जब मर गई चुपचाप बाहर निकली, कुंडी लगाई बाहर की और निकल के नीचे आ गई। ऐसे हो गई शादी में शामिल जैसे इसने कुछ नहीं किया, कुछ जानती नहीं, बिल्कुल अनजान। जब इसने ये खोला राज के बच्ची को इसने मारा, इससे और भी पूछताछ हुई। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी। इसने 3 बच्चों के बारे में और बताया। उन 3 बच्चों में एक 6 साल का इसका खुद का बेटा भी था जिसको इसने खुद ने मारा था, वो भी कबूल किया इसने। एक इसकी नंद की बिटिया थी, चचेरे भाई की बेटी थी, जिया नाम था उसका, 9 साल की बच्ची थी, उसको भी इसने मारा था इसी तरह। एक पानी का हौज बना हुआ था बाहर की तरफ घर के पीछे, वहां इसने डुबो दिया था इस बच्ची को। इसने इसको भी इस तरह से मारा था। एक इसकी नंद की बेटी थी, वो भी 6 साल की थी, उसको पानी के हौज में डुबो कर मार दिया था इसने इसी तरह से। जिस दिन अपनी नंद की बेटी को मारा था उसी दिन अपने बेटे को भी मारा था, उसी में डुबो के, ताकि उसके बेटे ने देख लिया था उसको डुबो तो कि भेद ना खुल जाए, अपने बेटे को भी इनने डुबो के। पता लगा ये तो साइको किलर है भैया। इससे पूछताछ की कि क्यों मारती है, क्यों, क्या मामला है मारने का। कहने लगी कि इसके बच्चों से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा अगर इसको दिखता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बच्चों से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। विधि भी उस दिन तैयार हुई, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने, खूबसूरत बच्ची थी, उसने कपड़े पहन के वो घूम रही थी वहीं। इसने देखा, इसका दिमाग खराब हो गया, इतनी खूबसूरत बच्ची कैसे हो सकती है कोई। बहाने से इसको ऊपर ले गई, ले जाके इसको टब में डुबो दिया। ऐसी ऐसी भी औरतें हैं, बताओ। इसके बारे में पूछताछ हुई कि कहीं इसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ, वो भी जांच हुई, नहीं सब ठीक है। पति से पूछा इसके कोई पहले हरकत को तुम्हारी नजर में इस तरह की कोई, वो नहीं तो ठीक है। एमए पास थी, 2019 में नवीन से शादी हुई थी इसकी। जब ये बेटा पैदा हुआ, जो बेटे का नाम था ना, दोबारा दूसरी हत्या करने में इसने 1.5 साल का टाइम लिया। उस टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी। जो पहले बेटे का जो नाम था, दूसरे बेटा भी पैदा हुआ, उसका भी वही नाम रखा था इसने। हाय हाय, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये जेल में है, पता नहीं कब तक जेल में रहेगी। 4 बच्चों की कातिल, साइको किलर। जलन होते हुए देखी है हमने, औरतों को जलन होती है भाई, हाँ चलो मेरे से अच्छा मेकअप कर रखा है, मेरे से अच्छे महंगे कपड़े पहन रहे, जलन होती है औरतों को इस तरह की, देखा हमने। मगर इस तरह की जलन के मेरे बच्चों से ज्यादा कोई खूबसूरत। ख्याल रखो भैया बच्चियों का, किसी के हवाले मत किया करो, किसी के उसमें मत दिया करो। नंद की बेटी को जो इसने मारा था, नंद की बेटी को पहले अपने पास सुलाया था, सुलाने के बाद वो पानी में जब उसकी लाश मिली तो सब ने कहा कि नींद में चली गई होगी, है वहां पे डूब के मर गई। यही रात को उठा के लेके गई थी और गर्दन गुजा के उसकी पकड़ो रखे, वहीं छोड़ के चुपचाप आके सो गई बिस्तर में। ऐसे मारा था नंद की बेटी को इसने। तो बच्चों का ख्याल रखो भैया। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना।